भारत पर आक्रमण के दौरान हजारों मंदिर ढहाए गए थे। हम उन्हें तब तो बचा नहीं सके, अब उन हजारों मंदिरों के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। 2-3 तीर्थ स्थानों पर बैठकर बात कर लो, समझौता कर लो, बार बार इस मुद्दे को मत उठाओ। ये कहना है पूज्य सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी का। पूज्य सद्गुरु दिव्य ज्ञान, दिव्य सोच और दिव्य दृष्टि के साथ साथ देश दुनिया के लोगों पर बहुत प्रभाव भी रखते हैं। इसलिए उनके इस वक्तव्य पर हिंदू समाज के कुछ प्रश्न हैं। चलिए आदरपूर्वक उन्हीं से पूछते हैं। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। जो लोग बाबा से पुराने जुड़े हैं उनको याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा प्रकरण पर बाबा ने आदरपूर्वक सद्गुरु से कुछ आपत्ति जताई थी। सद्गुरु के बहुत से अनुयायियों से बहुत सी गालियां भी पड़ी थी, पर चलिए वो तो भक्तों का भाव होता है। अनधिकृत रूप से ईशा फाउंडेशन की ओर से संपर्क भी किया गया था और मैंने कहा था कि ईशा फाउंडेशन या सद्गुरु महाराज की ओर से यदि कोई खंडन या प्रत्युत्तर आता है तो मैं उसे पूरी सत्यता के साथ प्रकाशित करूंगा, चाहे वो मेरे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इसका कोई उत्तर तो नहीं मिला, तो इस बार भी सीधा सद्गुरु से ही निवेदन कर लेते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आशा है कि वो बाबा को इस धृष्टता के लिए माफ कर देंगे। Pranam Sadguru. First of all, thank you very much for the amazing work that you and thousands of volunteers of Isha Foundation are doing in Save Soil campaign. We wholeheartedly support the campaign and request our viewers to support this cause in whatever way they can. The statement that you have given over reclaim of sacred temples by the Hindu community has left the devotees with few questions. May I please use this forum to seek solution to those queries. सदगुरु, आपने कहा कि हिंदुओं ने केवल 2-3 तीर्थ स्थलों पर बातचीत करनी चाहिए, तो मैं आपसे सहायता चाहूँगा ये निर्धारित करने के लिए कि कौन से तीर्थ लिए जाएं और कौन से तीर्थ छोड़े जाएं। अभी चर्चा में मुख्यतः राम मंदिर, काशी और मथुरा चल रहे हैं, तो यही 3 ले लें। लेकिन कभी किसी को ये आपत्ति तो नहीं हो जाएगी कि ये तीनों तो उत्तर प्रदेश में ही हैं। बाकी राज्यों के लोगों की आस्था का क्या, उनके घावों का क्या? क्या कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर, जिस पर भारतीय पुरातत्व विभाग फिल्म का गाना तो शूट करने देता है लेकिन पूजा करने पर आपत्ति करता है, उसे छोड़ दें? कश्मीरी शांति दूतों ने उसे शैतान की गुफा कहना शुरू कर दिया है, ये अपमान का घूंट भी पी जाएं? मध्य प्रदेश में भोजशाला का सरस्वती माता का मंदिर, उस पर कब्जा करके जो मस्जिद बनाई गई है उसे भूल जाएं? छत्रपति शिवाजी के किलों में जो मजार बनाई जा रही हैं उनको भी भूल जाएं? या भूल जाएं विजयनगर साम्राज्य के हम्पी में जो मंदिरों को नष्ट किया गया है? हम भूलने को तैयार हैं, लेकिन किसे भूलें, किसे याद रखें, ये भी तो यक्ष प्रश्न हमारे सामने है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये सभी तीर्थ स्थल पूरे देश के लिए पूजनीय हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तीर्थ स्थल भी तो होते हैं। काशी विश्वनाथ सबके लिए पवित्र है, लेकिन असम या महाराष्ट्र में कोई ऐसे भी तो भक्त होंगे जो वाराणसी नहीं जा सकते, जिनकी परंपरा थी कि वो हर वर्ष और कहीं कहीं तो प्रतिदिन वहां जाकर पूजा करते थे। वो क्या अपने घर के सामने वाले मंदिर में शिवलिंग के ऊपर शांति दूतों को थूकते हुए देखकर इसलिए आंख बंद कर लें कि काशी में तो उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया? हमारे मंदिर शक्तिपीठ होने के साथ साथ उस क्षेत्र के संस्कृति और ज्ञान के केंद्र भी हैं, तो उत्तर प्रदेश के मंदिर वापस लेकर कश्मीर या आंध्रा के मंदिर छोड़ देने से वहां के लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? तीसरा प्रश्न, आप कह रहे हैं लड़ना नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं बनाना चाहिए। आपको याद होगा सदगुरु 80 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी स्वर्गीय अशोक सिंघल ने तो घोषणा कर दी थी कि शांति दूत ये 3 मंदिर दे दें और हम बाकी हजारों मंदिरों को भूल जाएंगे। क्या हुआ? वो तो 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं हुए, ये मानने को तैयार नहीं हुए कि ये मंदिर हैं और मुगलों ने पाप किया है। वो तो अब भी वंस ए मस्जिद ऑलवेज ए मस्जिद का राग अलाप रहे हैं। कैसे करोगे ऐसे लोगों से बातचीत और कैसे करोगे समझौता? इससे आगे बढ़कर आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई विवाद नहीं है जो बातचीत से हल ना हो सके। सदगुरु, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई एक ऐसा विवाद बता दो जो शांति प्रिय वायरस से जुड़ा हो और बातचीत से खत्म हो गया हो। कोई एक भी, आतंकवाद हो, पाकिस्तान हो, तालिबान हो या भारत का विभाजन ही हो। और आप भी कोशिश मत करना, वो आपकी तरह दयावान नहीं है।
हम देख रहे हैं अभी पूज्य मुरारी बापू की भी एक तस्वीर आई है, बड़ी सेकुलर वाली। मैं आपके माध्यम से सभी धर्मगुरुओं से ये भी पूछना चाहता हूँ, एडवांस में माफ़ी के साथ, मीडिया मंदिर की बात कर रहा है, नेता कर रहे हैं, अध्यापक और प्रोफेसर कर रहे हैं, अदालत कर रही है, पुलिस कर रही है, पान वाले से लेकर सब्जी वाला और किसान कर रहे हैं। ये सब धर्मगुरु क्यों चुप हैं? उधर से मौलाना भी कर रहे हैं। क्या किसी को ये मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा? लेकिन एक सत्य तो है, जनता को सब दिख रहा है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है सभी हिंदुओं के नाम। हमारी संस्कृति में गुरु और भक्त का संबंध बहुत ही सहज होता है। गुरु का परम सम्मान करते हैं, लेकिन गुरु के साथ शंका निवारण भी करते हैं और कभी कभी खुशियां भी बांट लेते हैं। अब देखिए, नेपाल में मान्यता है कि गुरु वशिष्ठ भगवान राम का रिश्ता लेकर नेपाल गए थे, तो सभी भारतीय गुरु नेपाल वासियों के समधी हुए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी नेपाल गए तो नेपाल की महिलाओं ने उनका भी समधी की तरह गालियां देकर स्वागत किया। देखो कैसा निराला है रे समधी हाथी चढ़ी आवे की समधी हाथी चढ़ी आवे, लोगों कहे हाथी वाला है रे सबके साला है रे समधी देखो कैसा निराला है रे समधी देखो कैसा निराला है रे समधी। चलिए समझी नौ राघव। अगर आप भी अपने गुरुओं को मंदिर निर्माण में अग्रणी देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।